हेलो दोस्तों। इंट्रोडक्शन के तौर पे बस यही कह सकता हूँ कि मैं भी आपके जैसा एक स्टूडेंट ही हूँ। जो भी चीज़ें मैंने सीखी हैं वो आपको सिखाने की कोशिश करूँगा। आप मुझको अपना बड़ा या छोटा भाई समझ सकते हैं। यहाँ कोई भी टीचर या सर बोलने की किसी को भी कोई ज़रूरत नहीं है। और मैं यही कोशिश करूँगा कि जो भी चीज़ें मैंने सीखी हैं वो आप तक पहुँच जाए। और अगर जो मुझसे कोई गलती होती है या किसी भी प्रकार की एरर होती है तो कृपया बताने की कोशिश करें। ये पूरी सीरीज़ जो है मैपिंग सीरीज़ होने वाली है, जिसमें हम डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस में मैप को कवर करेंगे। और इसमें सबसे पहला सेक्शन होने वाला है रिवर्स का। तो आइए कुछ रिवर्स के बारे में जानते हैं। तो देखते हैं बेसिकली रिवर्स होती क्या है। रिवर्स जो है एक पानी का स्रोत है, ठीक है, जो किसी भी माउंटेन से होकर निकलती है। ठीक है, कोई भी रिवर, सही है, जहाँ से निकलती है। अगर ये रिवर है सपोज करते हैं और ये यहाँ से निकलती है किसी जगह से, तो ये पॉइंट जो है इसका ओरिजिन पॉइंट बोला जाता है। ठीक है, अब रिवर के बारे में दो चार और बेसिक चीज़ें जिनको हम जानेंगे। रिवर हमेशा एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में फ्लो करती है। सपोज ये अगर जो रिवर है, रिवर स्ट्रेट लाइन को फॉलो नहीं करती है। आप अपने इमेजिनेशन के लिए इसको ऐसे भी बना सकते हैं, सही है, इसमें कोई भी वो नहीं है, लेकिन मैंने स्ट्रेट लाइन लिया, इससे क्या होगा आपको समझने में आसानी होगी, रिवर की ब्रांचिंग वगैरह बताने में आसानी होती है। अगर ये रिवर है और ये कहीं इस डायरेक्शन से फ्लो कर रही है, मैपिंग का क्वेश्चन करते हुए हम सबसे पहले एक काम करेंगे, वो क्या कि हम एक ये जो साइन है बनाएंगे। बड़ा बेसिक साइन है, सारे लोग जानते हैं साइन के बारे में। डायरेक्शन साइन बोला जाता है इसको। ये अगर जो नॉर्थ है और ये वेस्ट है, ठीक है, ये ईस्ट है तो ये साउथ होगा। ठीक है, तो अब देखते हैं इससे क्या होगा, आपको डायरेक्शन लर्न करने में आसानी होती है। अगर ये एक रिवर है जो इसके अकॉर्डिंग देखें हम, तो ये वेस्ट से, ठीक है, ईस्ट की तरफ जा रही है, तो ऐसे रिवर को, इसको हम वेस्ट फ्लोइंग रिवर भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसमें छोटी छोटी नदियाँ आके ज्वाइन होती हैं। अगर सपोज करेंगे हम, एक नदी ये है, एक नदी ये है, एक नदी ये है और एक नदी ये। ये चार नदियाँ हैं जिसको ज्वाइन करिए, ये चारों का वाटर है, डायरेक्शन ऑफ वाटर है जैसे ये नदी में जा रही है। तो क्या होता है, दो तीन नदियाँ मिलकर एक बड़ी नदी बनाती है। एग्जाम्पल के तौर पे जो गंगा रिवर है वो भी कुछ ऐसे ही बनती है। उसमें दो चार पांच नदियाँ आके मिलती हैं और वह आगे चल के बड़ी होते जाती है, बड़ी होती जाती है, हम देखेंगे। और जैसे नदी का साइज चेंज होता है, कई बार उसका नेम भी चेंज होता है। हम देखेंगे कि कैसे ये नेम चेंज होते हैं आगे चल के। ठीक है, ये अगर जो ये जो नदियाँ हैं जो इससे बाद में जुड़ती है, ये वाली, ये वाली, ये नदियाँ जो हैं इनको हम ब्रांचेस बोलते हैं, ब्रांचेस। ठीक है, या फिर इसको जियोग्राफिकल टर्म में ट्रिब्यूटरी बोला जाता है। ट्रिब्यूटरी जो है, ट्रिब्यूटरी टू टाइप्स की होती है, राइट बैंक, ट्रिब्यूटरी, सही है, और लेफ्ट बैंक, ट्रिब्यूटरी। ठीक है, अब ये कौन सी ट्रिब्यूटरी राइट बैंक है
और कौन सी ट्रिब्यूटरी लेफ्ट बैंक है। इसको आइडेंटिफाई करने का सबसे आसान रीज़न क्या है, हम अगर जो है ये हम हैं, सही है, तो हम अपने आप को इस नदी के बीचों बीच में इमेजिन करेंगे, सही है, और हमेशा हमेशा ही जिधर नदी जाएगी हमारी आइज जो है उधर की तरफ, सही है। तो नदी अगर जो ईस्ट की तरफ जा रही है, ईस्ट की तरफ, तो आप इमेजिन करिए कि आप ईस्ट की तरफ फेस करके खड़े हैं, ठीक है, और अपने लेफ्ट हैंड, आपका लेफ्ट जो साइड होगा उस समय खड़े होने का वो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी होगी, यानी ये दोनों आपके बन जाएंगे लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, और ये दोनों आपकी बन जाएंगी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। नदियों हमेशा ऐसा नहीं होता है रिवर्स में कि एक रिवर जाके ज्वाइन, कई बार रिवर अपने आप को स्प्लिट भी करती है, जैसे ये यहाँ गई है, ठीक है, और यहाँ से ये रिवर जो है स्प्लिट हो गई और ये एक रिवर इसमें से निकली, ठीक है। जब रिवर स्प्लिट होती है और एक नई रिवर को बर्थ देती है, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी। इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी, ठीक है। और ये पूरा जो सिस्टम है रिवर का, ये जो रिवर का पूरा सिस्टम है, ओके, आप देख पा रहे हैं ये वाला जो सिस्टम है रिवर का, ठीक है, कलेक्टिवली ये रिवर बेसिन बनाते, ठीक है। कुछ चीजें और हैं जो हम जानेंगे, जैसे कि एक टर्म और होता है जिसको बोलते हैं हम कैचमेंट एरिया। कैचमेंट एरिया, कैचमेंट एरिया का डेफिनेशन क्या होता है? कैचमेंट एरिया, बेसिकली कैचमेंट एरिया इज द कलेक्शन point of river from where the rivers collect water like rain, lake, glaciers etc. समझ पा रहे हैं? कहने का मतलब है एक कैचमेंट एरिया एक कलेक्शन पॉइंट है, एक कलेक्शन पॉइंट, समझ रहे हैं, जहां से रिवर अपना पॉइंट पानी कलेक्ट करती है, सही है। जैसे कि एक हॉलो सी जगह थी, ठीक है, यहाँ पे रेन हुई और कुछ पानी कलेक्ट हुआ, ठीक है, इसको लेक बोलते हैं अभी के लिए, ठीक है। और ये बाद में यहाँ से इरोड होके एक नदी निकली, आगे चल के हम जब फिजिकल पढ़ेंगे तो उसमें इरोजन और डिपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे, अभी मैपिंग में देखते हैं, ठीक है। ये रिवर है, ये इसमें कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है, ये वाली इसकी डिस्ट्रीब्यूटरी है, ठीक है, ये पूरा बेसिन है, ये वाला ये है कैचमेंट है। अब कैचमेंट एरिया कुछ भी हो सकता है, ये एक लेक हो सकता है, ये ग्लेशियर हो सकता है, एग्जाम्पल अगर जो लें तो गंगा या फिर ब्रह्मपुत्र, ये सब ग्लेशियर से होती है। अब एक चीज और होती है, वो है वाटर शेड। वाटर शेड, वाटर शेड, इसके नाम से दो चीज तो क्लियर है,
ये वाटर, ठीक है, पानी की बात कर रहा है। और शेड, हिंदी में अगर जो आप शेड के विषय में जानते हैं तो छाया, छाया, छाया क्या है? छाया वो जगह है जहाँ लाइट नहीं पहुंच पाती, कैंट रीच, ठीक है। इसी तरह वाटर शेड जो है वो एरिया है, अगर ये एक रिवर बेसिन और ये एक रिवर बेसिन, समझ रहे हैं? और बीच में इमेजिन की ये वाला जो पोर्शन, ठीक है, ये वाला जो पोर्शन, ये देखिए, ये वाला जो पोर्शन, ये वाला पोर्शन पहाड़ है, देख रहे हैं? ये दो बेसिन्स को, बेसिन 1 एंड बेसिन 2, इन दोनों को डिवाइड करता है। ये करता है, ये डिवाइडर है ऑफ 2 बेसिन्स, और इसको हम बोलते हैं क्या? वाटर शेड। ये एक ज्योग्राफिकल टर्म है वाटर डिवाइड का। किस चीज को? वाटर डिवाइड, ठीक है। अब अगले बार हम पढ़ेंगे, ठीक है, अलग अलग बेसिस और उनके अलग अलग ट्रिब्यूटरीज और डिस्ट्रीब्यूटरीज। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर जो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और होप करता हूँ कि कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिली है इस वीडियो से। थैंक यू।